जरा एक मिनट के लिए राजनीति भूल जाइए। ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना लेफ्ट को, ना राइट विंग को। सिर्फ एक छात्र की जगह खुद को रखिए। 2 साल तैयारी करिए, कोचिंग की फीस भरिए, माँ बाप ने सपने देखे होंगे और फिर परीक्षा हुई और कुछ दिन बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि पेपर किसने आखिर लीक किया, सवाल ये उठता है कि इसकी कीमत आखिर कौन चुकाता है। और शायद इसी सवाल ने आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को देश की सबसे बड़ी बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले हजारों युवा जमा हुए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन हुआ था। मांग सिर्फ एक थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नारे लगे, मेक इन इंडिया नहीं, लीक इन इंडिया। और देखते ही देखते सोशल मीडिया का एक आंदोलन सड़क पर उतर आया। लेकिन सवाल है, आखिर धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों? धर्मेंद्र प्रधान ने एबीवीपी से राजनीति शुरू की, उड़ीसा में विधायक बने, सांसद बने, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे और 2021 में उन्हें देश का शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। उससे पहले शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, फिर प्रकाश जावड़ेकर और फिर रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय की सबसे ज्यादा चर्चा नई शिक्षा नीति से नहीं बल्कि परीक्षा विवादों से हुई। 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कारण बताया गया कि परीक्षा की अखंडता प्रभावित हो सकती है। मामला सीबीआई तक पहुंच गया। फिर नीट को लेकर देश भर में विवाद शुरू हुआ। छात्र सड़क पर उतर आए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब 2026 में फिर नीट को लेकर विवाद और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या पेपर लीक सिर्फ आज की बड़ी समस्या है? नहीं, यही वो जगह है जहां कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। 2015 में एआईपीएमटी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। उस समय भी लाखों छात्र प्रभावित हुए थे। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं। मतलब देश में पेपर लीक की बीमारी कोई नई नहीं है। लेकिन फिर आज गुस्सा इतना ज्यादा क्यों दिखाई पड़ता है? इसके पीछे 3 वजह सामने आती है। पहली वजह, आज सोशल मीडिया है। जो बात पहले जिला मुख्यालय तक सीमित रहती थी, आज पूरे देश में ट्रेंड बन जाती है। दूसरी वजह, आज प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या पहले से कई ज्यादा हो चुकी है। एक परीक्षा में लाखों नहीं करोड़ों उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। तीसरी वजह, युवाओं के बीच बेरोजगारी और नौकरी को लेकर बेचैनी पहले से ज्यादा दिखाई देती है। जब नौकरी कम है तो प्रतियोगिता ज्यादा है और परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो गुस्सा तो कई ज्यादा गुना बढ़ना जायज नजर आता है। अब यहाँ एक राजनीतिक सवाल भी उठता है। विपक्ष और कई छात्र संगठन कहते हैं कि पहले पेट्रोल डीजल या महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सड़क पर उतर आता था, तब भाजपा भी बहुत आक्रामक आंदोलन करती थी। आज जब छात्र परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उसी गंभीरता से उसकी बात सुन रही है? सरकार का जवाब है, हम सब कुछ सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कानून सख्त किए गए हैं। आलोचकों का जवाब है, अगर कार्रवाई पर्याप्त होती तो बार बार ये नौबत आखिर नहीं आन पड़ती। यहीं से राजनीतिक टकराव भी शुरू होता है और वहीं से धर्मेंद्र प्रधान की ये बहस भी केंद्र में आ जाती है। क्योंकि जब व्यवस्था सफल होती है तो श्रेय मंत्री को मिलता है और जब व्यवस्था सवालों की घेरे में आती है तो इसका जवाब भी मंत्रियों को ही देना चाहिए। फिलहाल ना सरकार की तरफ से इस्तीफा का कोई संकेत है, ना भाजपा की तरफ से। लेकिन इतना तो तय है कि जंतर मंतर का ये प्रदर्शन सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, ये उस भरोसे का प्रदर्शन था जो लाखों छात्रों के मन में कमजोर पड़ता जा रहा है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या समाधान सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।